ओम 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 ओम। इस विश्व में दो प्रकार की शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं, एक बाहरी एक भीतरी। बाहरी स्वरूप में हमारा शरीर है और भीतरी रूप में हमारी अलौकिक शक्ति है। बाहर की शक्तियों में हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये बाहरी शक्तियों में ही आता है। इसलिए बाहर जो हमें दिखता है वो भीतर की शक्ति का एक साकार रूप है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है उसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। अंतर इन दोनों का ये है कि बाहर हम जो देखते हैं वो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, और भीतर जो हम अनुभूति अनुभव करते हैं वो सदैव लौकिक और नैतिक है, शाश्वत है। धूप बाहर दिखती है, आती है, चली जाती है। आंखें बाहर देखती हैं, देख के खुद भंगुर उसका नज़ारा लेकर अपने साथ जोड़ लेती हैं, और जब वो बाहर जुड़ जाती हैं और फिर जब बाहर का जितना भी कार्यक्रम है, कान के द्वारा सुनना, आँख के द्वारा देखना, जीवा के द्वारा बोलना और चमड़ी के द्वारा स्पर्श का अनुभव करना और नाक के द्वारा सांस लेना और छोड़ना, ये सारे जीवा के द्वारा दो है, एक स्वाद है और एक है बोलना। तो ये सारे के सारे टेस्ट और वाणी, सुनना सुनाना, इसका प्रभाव हमारी बाहरी शक्तियों पर पड़ता है। शरीर है, मन है, बुद्धि है, विचार जो हैं हमारे। लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि बाहर का चलन तो हमारा निभ जाता है, लेकिन जो मालिक है इसकी शक्ति वो भीतर है। अगर हम मालिक को भूल जाएं और उसके आगे जो क्रिया रूप में रखी हुई शक्तियां हैं उन्हीं में फंस के रह जाएं, तो हम असली स्वरूप से भटकते हुए, असली सत्य को छोड़ते हुए बाहर के सत्य में ही फंस जाएंगे। और जो कुछ क्षण के लिए है, लेकिन जब हम उसमें लिप्त हो जाते हैं तो वो अंदर की शक्ति को भी दबा लेता है। दबाने का अर्थ ये नहीं है कि शक्ति कमज़ोर हो जाती है। दबाने का अर्थ ये है कि हम बाहर से ही अपना काम निभाते हुए जीवन को व्यतीत करके चले जाते हैं, और भीतर जो हमारी एक अलौकिक ऊर्जा थी, जो हमें सत्य बता देती थी, बता देती है और बता ही जब तक दुनिया रहेगी। तो फिर क्या होता है, सारा जो बाहरी और आंतरिक सिस्टम समभाव में ना रहते हुए बिखर जाता है। और जब कोई चीज़ बिखर जाती है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है।
जैसे आप सब ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि अगर हम लकड़ियों का एक गट्ठा बांधें तो उसको तोड़ने में ज़्यादा शक्ति लगेगी, पहले तो टूटेगा ही नहीं वो। अगर उन सब लकड़ियों को अलग अलग कर दें, एक एक कर दें, तो बड़े आराम से टूट जाएंगी। इसी तरह से हमने अपनी भीतर की शक्ति को बाहर अलग अलग व्यवसायों में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में और अलग अलग फिरकों में इस मानवता को, इंसान तो एक ही है ना, उसके भीतर उसको चलाने वाली शक्ति भी एक है। तो उसको जब हम अपनी बुद्धि, अपने मन के द्वारा बांट देते हैं तो वो शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, और इंसान जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो कोई भी शक्ति उसे दाएं बाएं से आकर दबा लेगी। अब चूंकि इंसान डरता भी है, डराता भी है, ये फितरत केवल इंसान के पास है, क्योंकि इंसान धरती पर परमात्मा के स्वरूप का एक अंश और प्रकृति का एक वंश के रूप में यहाँ प्रकट हुआ है, जिसकी चर्चा मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ कि इस सृष्टि को रचने की जो परमात्मा ने कुदरत में रची हुई है, उसने इसका बड़ा सिस्टम बैलेंस बना के रखा है। और ये मानव देह बनाकर स्वयं में उसमें बैठा हुआ है। वो इसलिए बैठा है कि तू मेरे कोई भी काम करेगा तो ध्यानपूर्वक करना, लेकिन बाहरी ध्यान तो तेरा बिखरा हुआ है, इसलिए आंतरिक ध्यान के द्वारा तू बाहरी शक्तियों के से काम लेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर तू बाहर से बाहर की शक्तियों का काम लेते हुए आंतरिक मेरे से नहीं जुड़ेगा तो गड़बड़ होगी। क्यों कि मन आपका काम करेगा, वो स्वार्थ में फंसा है, बुद्धि स्वार्थ में है, शरीर स्वार्थी है, इंद्रिय स्वार्थी है। लेकिन जितना स्वार्थ की आवश्यकता है उससे ज़्यादा की उम्मीद रखते हुए वो मेरे से अलग हो जाता है। क्यों कि मैंने जो सिस्टम दिया है वो बड़ा निर्लेप समभाव वाला सिस्टम है। तूने उसमें अपनी बुद्धि लगाई ऊट पटांग, अपने मन से विचार छोड़े ऊट पटांग, तो सारा सिस्टम ध्वस्त हो गया। और फिर मैं जो एक सत्य हूँ, सत्य था सत्य रहूँगा, शाश्वत हूँ शाश्वत था शाश्वत रहूँगा, वो शांत है, शांति ही रहता है, लेकिन उसको ढक दिया आपके विचारों ने। तो जब किसी चीज़ को ढक दिया जाता है तो फिर उसका प्रभाव ठीक दिशा में नहीं होगा, क्योंकि फिर आगे आपका मन बुद्धि विचार आ जाते हैं। तो जब आपके मन विचार आगे आ जाते हैं तो फिर आप उन्हीं के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की एक किरण में भी वही प्रभाव है, उसकी करोड़ों किरणों में भी वही प्रभाव है। इसी तरह मन से निकले हुए विचार का प्रभाव बिखर जाता है, और बिखरने के बाद हर दिशा में उसका वही प्रभाव रहता है जो भीतर से निकलता है। लेकिन हमारे भीतर जो ज्योत है उसका प्रभाव एक समान है, वो इधर उधर भागता नहीं। हमारी आंतरिक ध्वनि जो है, जिसको अनहत नाद ध्वनि कहते हैं, उसका भी करैक्टर बदलता नहीं है।
और उसके साथ फिर जो वाइब्रेशन आएगी, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन, जो तीन चीज़ों की मैं बात करता हूँ, उसी के समूह को परमात्मा सुप्रीम सुपर कॉन्शियसनेस में जब वो स्टेज आती है तो वो परमात्मा का स्वरूप ले लेती है, और उसके नीचे वो गॉड है, गॉड। जब ये तीनों शक्तियाँ अलग है, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड गॉड, और जब वो पूरे तीनों एक दूसरे में लीन हो जाती हैं और ज्योत प्रकट होती है, पूर्ण ज्योत, तब वो विलीन हो जाती है, तब वो एक सोल और सुप्रीम सोल हो जाती है। लोग पूछते हैं गॉड और सुप्रीम सोल में क्या अंतर है, तो वो अंतर मैंने अपनी वाणी में बता दिया। गॉड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फोर्सेस, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन, एंड साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन परमात्मा के अणु है। जब अणु विराट में मिल जाता है, देन दैट गॉड लीन इनटू द विराट, देन इट बिकम्स आत्मा या परमात्मा। शरीर में जो आत्मा है, और जब पूरे ब्रह्मांड में इसका लिंक जुड़ जाता है तो परमात्मा की कितनी शक्ति उसको चाहिए, उधर से ऑटोमेटिक आ जाती है, आप जो भी कार्य करेंगे। लेकिन वो कार्य आपका ध्यानपूर्वक होना चाहिए, और अपने स्वार्थ से हटकर होना चाहिए। पर्सनल स्वार्थ, वो जनहित के लिए होना चाहिए, प्रकृति के हित के लिए होना चाहिए, और मानवता को बचाने के लिए होना चाहिए। तो फिर जाकर इस धरती पर जो आपदाएं आती है और सिस्टम बैलेंस हो जाता है, वो अपनी लाइन में आते हुए ठीक दिशा में कार्यरत रहता है। जैसे कोई गाड़ी डी ट्रैक हो जाए रेल पटरी से, तो उसको रेल पर लाया जाए तो ठीक दिशा में चलेगी, और डी ट्रैक रहेगी तो नहीं चल पाएगी और ब्लॉक कर देगी रास्ता। इसी तरह से हमारे भीतर भी जो सिस्टम है वो बड़ा एक शांत सिस्टम है, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण करो, और ओम का उच्चारण के द्वारा ही हमें ध्यान लगता है। क्योंकि मैंने कहा है, आवाज़ और प्राण वायु दो ही शक्तियाँ हैं दुनिया में, प्रकृति में, जो हमें चला रही है। इसलिए ये दोनों समभाव में हो जाती हैं, ये दोनों साधी जाती हैं, और जब ये दोनों साधी जाती हैं तो हमारा ध्यान लग जाता है। उसी ध्यान के द्वारा हम सतर्क रह सकते हैं, उसी ध्यान के द्वारा हम शांत रह सकते हैं। और वो ध्यान की विधि ही हम सत्संग में बताते हैं। जागने के लिए ध्यान का अर्थ है जागो, भीतर से जागो। तो उसी के लिए मानवता को, इंसान को, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए ओम का उच्चारण करना है। जो मैंने 1 घंटे की विधि बताता हूँ, उसमें 20 मिनट का उच्चारण, श्वास को खींचो फिर उच्चारण करो, तो 20 मिनट के लिए उसकी क्रिया बताता हूँ अपने ध्यान में। तो इसलिए वो 20 मिनट की क्रिया कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। और फिर उसके साथ दूसरी क्रिया मैं बताता हूँ, ओम सो अहं ओम मैं हूँ। ऊँ शांत में करना है, हूँ को लंबा करना है जब तक श्वास रिलीज हो रहा है। तो चलिए हम पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर दूसरी क्रिया करवाते हैं।
तो ये इसकी प्रथम विधि है ध्यान की, जिसमें ओम का उच्चारण करवाया हमने। तो ये 20 मिनट के लिए करनी है अभ्यास के तौर पर। अब इसकी दूसरी विधि है केवल शांत बैठकर ध्यान आज्ञा चक्र में स्पेस बिटवीन द टू आईब्रो वहाँ रखते हुए आंखें थोड़ी सी बंद करते हुए ओम सो अहं ओम मैं हूँ, ये शांत मुंह में बोलते रहना है। ये भी 20 मिनट की क्रिया होती है। अब इस क्रिया में बैठिए, शांत करिए। ओम, श्वास नाक से लीजिए ओम करते हुए, फिर सो हम ओम मैं हूँ। जैसे ओम करना है श्वास भीतर जाएगी, फिर सो हम ओम मैं हूँ, फिर हूँ से श्वास बाहर जाएगी। ध्यान की दूसरी विधि जो हम कर रहे हैं, शांत भाव में ओम करके सांस लेना है। सोहम भीतर कहते हुए ओम मैं हूँ को लंबा छोड़ देना है शांत भाव में। ये क्रिया भी 20 मिनट की होती है। पहली भी ओम का उच्चारण 20 मिनट का, ये भी 20 मिनट की, तो 40 मिनट अभ्यास करते हमें हो गए हैं। अब तीसरी क्रिया शुरू होती है, जिसमें केवल हमने शांत बैठना है, सांस को महसूस करना है और ध्यान आज्ञा चक्र में रखना है और बस कुछ भी नहीं कहना है। शरीर को रिलैक्स करके आँखों को ढीला बंद करते हुए अपने आप में, अपने भीतर से ही अपने आप से जुड़कर ध्यान में, समाधि में अपने आप चले जाएंगे। हमने केवल बैठकर करना है, केवल शांत रहकर। ये तीसरी विधि भी 20 मिनट की होती है। इस तरह से उच्चारण 20 मिनट, फिर ओम सोहम ओम 20 मिनट और ध्यान की विधि ये 20 मिनट, ये तीनों मिला के 1 घंटा हो जाता है। तो रोज़ ये सुबह घंटा, दोपहर को, शाम को 3 घंटे रोज़ करना है। तो इसको कर लीजिए और बैठिए इसमें शांत भाव में। आईब्रो को ऊपर करना है, शांत बैठना है इसमें।
श्वास को महसूस करना है। तीसरी क्रिया जो है, विधि जो है हमारी, इसमें केवल शांत भाव में बैठे हैं हम, और सिर्फ ध्यान भ्रिकुटी में रखते हुए आँखों को थोड़ा बंद करके श्वास आ रही है फील करना है, और अनहत नाद ध्वनि को सुनना है। आ रही है तो भी ठीक है, नहीं आ रही है तो भी शांत बैठना है, और माथे पर आईब्रो को ऊपर करते हुए ध्यान लगाना है, ताकि जहाँ से जो प्रकाश की ज्योत है वो भी दिखे। हमें केवल बैठना है, दिखे ना दिखे वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेट हमने उसको सुनना है। तीसरी स्थिति में अनहत नाद ध्वनि को और प्रकाश को, और शांत आनंद में बैठना है। तो इसकी 3 विधियां हैं। पहली उच्चारण है, दूसरी ओम सोहम ओम मैं हूँ, तीसरी शांत। तो जो 20-20 मिनट की 3 विधियां हैं, इसलिए इन तीनों को करते हुए 1 घंटा हो जाता है। तो ये रोज़ अभ्यास 3 घंटे करना है, सुबह दोपहर शाम। 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो, रात को 2 घंटे कर लीजिए, दिन को 1-1 घंटा कर लीजिए। तो ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य हमारे भीतर एक बहुत बड़ा रूपांतर ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सजान, रस्सी के आप्त जाप्त से सिल पर पड़त निशान। तो हमारा अभ्यास करना है। एक दिन वही अभ्यास करने का नाम होना, फिर हम सनातनी हो जाते हैं। पहले सनातन के प्रतीक से, ध्यान की विधि से, और छोटे छोटे जो इसके प्रतीक हैं उनके द्वारा बाहरी रूप में, फिर ध्यान आंतरिक रूप में करते हुए हम तब असली सनातनी बनते हैं। पहले तो सो कॉल्ड सनातनी हैं असली हम सब, लेकिन सो कॉल्ड इसलिए हैं क्योंकि आप भ्रमित हो चुके हो असली सनातन से। इंसान हैं हम सब, सर्वप्रथम हम इंसान हैं और सनातनी हैं। लेकिन जब आदमी लालच में पड़ जाता है, जब आदमी कुछ अपने स्वार्थ में फंस जाता है, तो वो अपनी दिशाहीन हो जाता है। इसलिए महापुरुष जो भी अपने अपने समय में आए, उन्होंने जो भी कहा, इंसान उस पर नहीं चला, उसको उसने अलग जो उसका रूपांतर था वो असली था, लेकिन इंसान ने उसको गलत दिशा देके मान्यताओं में, प्रथाओं में फंसा के उस परमात्मा को, उस खुदा को ढूंढने की कोशिश की। फिर वो उसकी मान्यता रह गई, वो गायब हो गया। मान्यता ऊपर आ गई, वो नीचे चला गया। तो इसलिए इंसान को ना बांटा जाए तो अच्छी बात है। यही सनातन है। ओम 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 ओम। शांत ध्यान में बैठे रहिए। तो आज की तीनों ध्यान विधि संपन्न होती हैं। इसलिए ध्यान विधि को कैरी ऑन रखना है हम सब ने, ये हम सब का कर्तव्य बनता है। ओम ओम।
ओम ओम ओम। ध्यान का अर्थ है भीतर से जागना। भीतर से ही जागेंगे, समझ आएगी कि जीवन क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, हम क्या हैं और इंसान क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। संसार तो विवादों में फंसा हुआ है, मतांतरों में। परमात्मा से एक शांत आनंदित अलौकिक शक्ति है। ओम 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 ओम।